एक गांव की कहानी थी। किसकी? गांव की। कौन सा गांव था? बादलपुर। कौन सा गांव था? बादलपुर। और बादलपुर गांव में ना, हालांकि मैंने कभी सुना नहीं है, पहले गन्ने की खेती हुआ करती थी। किसकी? गन्ने की खेती। गन्ने की खेती जानते हो आप? गन्ने होना, ठीक है। तुम्हारी तो याद में कभी हुए ही नहीं होंगे, तुमने तो कभी देखे ही नहीं, लेकिन कभी बहुत पुराने टाइम की बात है। अब जब भैया गन्ने की खेती होती है ना, तो उसी गांव में क्रेशर भी होता है। क्रेशर को देसी भाषा में हम कलेसर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कलेसर। जिसमें गन्ना अंदर जाएगा और गन्ने का फिर रस निकलेगा, और रस वो किसी को हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उबाल करके उससे क्या बनाएंगे? गुड़ बनाएंगे। किस किसने कलेसर देखा है? एक बच्चा। तुमने भी देखा है, गुड़ गरम गरम खाया भी है। झोपड़ी सी पड़ी रहती है वहाँ पे, उबालते रहते हैं रस को। गरम गरम गुड़ खाने का मज़ा ही अलग होता है। राइट और नॉट राइट? बहुत टेस्टी भी होता है वो। तो उस को जो बिजनेस करते हैं ना, वो रात में बिजनेस होता है। कब होता है? रात में, मतलब नाइट में कलेसर चलता है, नाइट में, पूरी पूरी नाइट। और दिन में जनरली वो सोते हैं लोग जो कलेसर चलाते हैं। तो उस पे ना दो लोग थे जो काम करते थे। दो लोग कौन थे? काम करते थे। वो कहीं बाहर से आए थे। तो पहले ना पैसे इतने नहीं हुआ करते थे आदमियों के हाथ में, उसके बदले कुछ चीज़ दे दिया करते थे। क्या दे दिया करते थे? चीज़ दे दिया करते थे। जैसे भाई, तुम हमारे यहाँ काम करोगे तो हम इसके बदले तुम्हें गुड़ दे देंगे। क्या दे देंगे? गुड़ दे देंगे। राइट। तो सर्दियों में ही कलेसर चलते हैं। कब चलते हैं? सर्दियों में। अगर तुम्हें ये लग रहा है गर्मियों में, ऐसी गर्मियों में कलेसर चल रहे होंगे, तो भूल जाना, गुड़ नहीं आ रहा है आजकल। जब तुम सर्दियों में जनवरी और दिसंबर का टाइम आएगा ना, तब तुम्हें गुड़ ले लो, गुड़ ले लो, ये खूब आवाज़ लगती दिखाई देती है, क्योंकि तभी ताज़ा ताज़ा गुड़ बनता है। राइट। गन्ने की खेती भी सर्दियों में ही होती है। हालांकि 12 महीने होती है खेती, लेकिन जो गन्ना पक करके तुम्हें निकलता है वो कब मिलता है? सर्दियों में। तो हुआ क्या, उस पर दो पति पत्नी, जिन जो जुलाहे थे, क्या थे? जुलाहे काम करते थे। तो उसकी जो पत्नी का नाम था ना, वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला नाम था। क्या नाम था उसकी पत्नी का? झबदड़ो। क्या था? झबदड़ो। बोल के दिखाओ एक बार। झबदड़ो। ठीक है। तो जब झबदड़ो उसका नाम था, तो काफी इंटरेस्टिंग नाम उसके आदमी के लिए तो अच्छा होगा ना, जब इतने प्यार से बुलाता था वो। जैसे आजकल हम प्यार से अपने अपने नए नाम बुलाते हैं, तो उस जमाने का नया नाम होगा। तो वो क्या काम करती थी? वो जो गन्ने की खोई होती है ना, खोई। अब खोई क्या होती है? खोई वो होती है जिसमें गन्ना अंदर को जाता है, तो एक तरफ तो रस निकल जाता है, और एक तरफ उसका सूखा सूखा हिस्सा निकल जाता है, उसको हम खोई बोलते हैं। क्या उस जमाने में किससे तापते थे? खोई से। ठीक है। तो उन्हें उसके बदले वो मिल जाती थी, और गुड़ मिल जाता था। जुलाहा क्या करता था? उसका वहाँ पे काम क्या था? वो गन्ने उसमें देता था। किसमें? कोल्हू में या कलेसर में। दोनों के काम मिल गए। रात को पूरी रात काम करते थे। जब सुबह को वो उठ, काम खत्म हो जाता था, तो उन्होंने गांव में ही किसी किराए पर एक झोपड़ी ली हुई थी। एक झोपड़ी में अंदर एक चारपाई पड़ी थी। क्या पड़ी थी? चारपाई। और बाहर थोड़ा सा चौबारा था, जिसको आप बरामदा बोल सकते हो। बरामदा तो जानते होगे? ठीक है। उस चौतरे पे या चौबारे पे या बरामदे में वो अपनी खोई डाल करके वहाँ पे सीखते थे। तो जब सुबह सुबह आई, ठंड ज़्यादा हो रही थी, तो भूख लगेगी कि कुछ, तो उसने अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी या धर्मपत्नी झबदड़ो से क्या बोला? ए झबदड़ो, कुछ बना ले खाने को। वो बोली ठीक है, बनाती हूँ। फिर गई देखने, तो वो बोली आटा तो है ही नहीं, आटा तो है ही नहीं। तो उसने पता क्या कहा? किसने? झबदड़ो ने। आटा नहीं है ओए बेईमान। क्या नहीं है? आटा। तो बोले ओ, तो अब कैसे करेगी? तो क्या है, जाके एक काम कर, धानी हर के घर चली जा, आटा मांग ला। पड़ोस में धानी रहती थी। गई बेचारी, तो धानी के बाबा बोले ए यहाँ नहीं है आटा वाटा, चल। कहाँ से आ जाती है? ओ, चली गई बेचारी अगले घर। अगला घर किसका मिला उसे? किसका मिला? कृतिका का घर मिला अगला। उसके घर गई, इसके मिले चाचा। ऐसा यहाँ हमारे यहाँ वो नहीं मिलता। क्या? आटा वाटा कहीं और देख, चल। अब डेली डेली मत आया कर, इधर की तरफ आ जाता है। ठीक। फिर उसके बाद, थोड़ा सा और दूर चली गई होगी। फिर तुम्हारे घर भी गई, वहाँ भी यही जवाब। क्षितिज करने तो कहते इंजेक्शन मिल सकता है, और कुछ नहीं मिल सकता, हम डॉक्टर साहब आदमी हैं।
ओ जो कहते ठीक है, तो वो 4-5 घरों में जाने के बाद में हार के बेचारी घर आ गई। और घर आते ही क्या बोलती है अपने आदमी, अरे मैं मर गई, मैं पूरे में घूमी आई। और घूमने को बोलते हैं हांडना, गांव की भाषा में। पूरे में मैं हांडी आई, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। परेशान होकर, अच्छा तो अब हम खाएंगे क्या? तो कुछ भी नहीं रखा क्या घर में? कौन बोला? चुलाहा। कौन बोला? बोला कुछ नहीं है, बस चावल पड़े हैं एक कटोरी। क्या पड़े हैं? चावल। अब भैया उसने बोला एक कटोरी चावल हैं? हाँ। तो एक काम कर, आटा तो किसी के घर होगा नहीं, भैंस तो दुनिया भर के घर में है, जा दूध लिया, एक गिलसिया दूध लेकर के आ जा। दूध से क्या बना लेना? खीर बना लेना, ठीक है। अब भैया फिर गई, ले बेईमान जा रही हूँ, फिर मुझे ऐसे ही बोलेंगे। फिर 2-4 घर ऐसे ही घूम के आई, तुम्हारे घर तुम्हारे घर तुम्हारे घर। फिर धानी के बाबा को तरस आ गया, बाबा हैं? हाँ। तो उनको बेचारों को तरस आ गया, तो उन्होंने बोला चलो दे दे इसे, एक गिलासिया दूध दे दे। चल अब हम बताइए, तो एक गिलास दूध दे दिया। क्या दे दिया? एक गिलास दूध। और वो लेकर के चली आई खुश होकर। अब गांव में ना हारी होती है। हारी जानते हो? नहीं जानते। पहले गड्ढा खोद के, ठीक है, उसमें नीचे भट्टी या आग जलाते थे हम चूल्हे पे, राइट, और उसमें हांडी रखते थे अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वो आग जलती थी तो गर्म होती थी, तो उसमें दूध डाल दिया और उसने अपने एक कटोरी चावल डाल दिए, और उसने बोला गुड़ हमारे पास रखा ही है, खीर बन जाएगी, और हम किससे खा लेंगे? गुड़ से खा लेंगे, क्योंकि पहले चीनी तो थी नहीं, तो गुड़ से क्या खा लेंगे? खीर खा लेंगे। ये उन दोनों का प्लान सेट हो गया, और खोई वहां जला के बैठ के दोनों तापने लगे। आ गया समझ? हारे की मैं तुम्हें बात क्या बता रहा हूँ, हारे में क्या होता है, अगर गैस पे खीर कोई भी बर्तन रखोगे तो गैस बराबर चलती रहेगी। अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो हो सकता है फट भी जाए, हो सकता है जल भी जाए। लेकिन हारी जो होती है, चूल्हे की जो राख होती है जो नीचे वाली, वो एक समय तक चलती है, गर्म होती है, और फिर धीरे धीरे जब सब कुछ पक जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है, और उसमें जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो आराम से ठंडी हो जाती है। ये होता है या नहीं होता? किस किस को पता है इस बारे में? गाँव का चूल्हा किसने देखा है? देखा है ना? ठीक है, ओके। तो उस चूल्हे को पहले हारी बोलते थे, जो गड्ढा खोद के बनाया जाता था। एक चूल्हा अलग होता है जो तुमने वैसा बनाते ही, ईंटों का आजकल बनाते। तो जब वो दोनों बैठ के उसका इंतजार करने लगे और वहाँ खोई जला करके दोनों तापने लगे, तो उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था, भाई अब खाना बन जाएगा, चलो कुछ कुछ खा के दोनों सो जाएंगे उस खटिया पे। तभी क्या होता है, उसके घर में किसी के खांसने की आवाज़ आती है, और राम राम जी करके कोई पुकारता है बाहर से, तो यानी कि उनके घर में कौन आ जाता है? मेहमान। और वो मेहमान को देखते ही जबरदस्त कहती है, अरे तेरा नाश जा, अरे तेरा नाश जा, घर में कुछ खाने को नहीं है, और कौन आ गया? मेहमान और आ गया। राम राम जी, राम राम जी। अब वो वहाँ बैठ गई, वो जबरदस्त खड़ी हुई, राम राम रिश्तेदार, बैठो। तो रजभद्रों ने फिर अपना दिमाग चलाया। क्या चलाया? दिमाग। मटका उठाया, बगल में दबाया, और कहाँ चली? कुएं पे जा रही हूँ पानी भरने। कहाँ जा रही हूँ? कुएं पे पानी भरने जा रही हूँ, पानी ले आऊँ मेहमान के लिए। भाई पानी तो पिलाना होता है ना। मेहमान बोला ले आओ जी, ले आओ ले आओ। फिर अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, जबरदस्त नहीं आई, जबरदस्त नहीं आई। धीरे धीरे जो आग वो बुझने लगी, धूप कोहरा होता है ना वो खत्म होने लगा, और धूप पड़ने लगी। फिर वो बोलता है, कौन? कौन? जुलाहा। क्या बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ रिश्तेदार, ये जो है ना जबरदस्त को देख के आता हूँ। किसको देख के आता हूँ? जबरदस्त को देख के आता हूँ, और गैल में मैं चिलम भी भर के ले आऊँगा। चिलम जानते हो? चिलम नहीं जानते हो? हाँ, बर्तन बता रहे हैं भाई साहब। देखो चिलम को बर्तन बताना, हुक्के की चिलम होती है जो हुक्के के ऊपर रखी होती है। मेहमान रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी कोई आ जाता है तो उसे दे देते हैं भर के, चलो भाई पी लो आप उसका, राइट। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगी तुम्हें। तो उसके बाद में वो बोला ठीक है जाओ देख आओ, आप देख आओ, तब तक मैं सिक लेता हूँ। आग भी ठंडी हो गई, जुलाहा भी नहीं आया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो नहीं आया।
अब क्या होता है, अब उसका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? पानी भी नहीं आया, खाने का किसी ने नहीं पूछा, पहले झबदरो निकल गई, उसके पीछे पीछे जुलाहा निकल गया, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो एक अच्छा रिश्तेदार क्या करेगा? अब बेचारा चुप बैठा रहेगा, लेकिन उसने भूख के मारे उसका दम निकल रहा था, तो वो खड़ा हुआ, इधर उधर उसने देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसे दिखाई दिया वो हारा। क्या दिखाई दिया? हारी जो होती है, जो चूल्हा होता है वो दिखाई दिया, और उसमें देखा कि इसमें क्या है। प्लेट उतारी, हांडी में क्या थी? वो जो खीर थी, वो पक पका करके बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी थी, और उसने बोला चलो खाने के लिए क्या है यहाँ पे, खीर बनी हुई है। वो उठाई। अब बर्तन वर्तन कौन देखेगा, भूखा आदमी। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ये उंगली चलती थी, ये उंगली ऐसे कर करके चलती थी। खुरचन को चाट जाते हैं ना, जैसे कुछ कुछ आजकल मलाई को चाट लेते हैं हम लोग, इस तरीके से। फिर उसने इधर उधर देखा, तो उसे एक आले में, अलमारी को आला बोलते, छोटी सी अलमारी होती थी जो बिना गेट के होती थी, आला बोल देते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या रखा था? गुड़। किसने गैस किया? तुमने। हाँ। अब उस गुड़ से उसने उस खीर को पूरा समेट लिया, वो खाली करके वहीं का वहीं रख दिया वापस, किसमें? आलू। और अंदर एक खाट पड़ी थी बच्चों, उस खाट पे जाके अंदर चुप सो गया और चद्दर अपने ऊपर ओढ़ ली। जब इस बात को 15 से 20 मिनट हो गए, तो झबदरों ने पड़ोस वाले जो हिमांशु भैया थे उनकी छत पे चढ़ करके देखा, रिश्तेदार चला गया क्या? रिश्तेदार चला गया क्या? उन्हें लगा कि हाँ चला गया। किसको लगा ये? झबदरो। ठीक। तो वो क्या करती है, दिमाग दौड़ाती है और फिर अपने घर में प्रवेश करती है। और प्रवेश करती है तो अंदर झोपड़ी में वो तो सो रहा था, उन्हें पता नहीं। जैसे ही वो छम छम करती हुई 2 कदम उसने रखे, तो क्या बोलती है वो? झबदरो बोलती है, मैं थी बड़ी होशियार, तजर्बेकार बड़ी कड़के की, पानी भरन निकल गई तड़के की। क्या बोलती है? अब तुम्हें नहीं आया ना समझ में? तड़के बोलते हैं हम सुबह को, तड़के बोलते हैं मैं थी बड़ी होशियार, तजर्बेकार, तजर्बेकार बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। अपने आप को कितनी तहजीब से बता रही है कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट थी और मैं बड़ी होशियार थी, यानी कि मैं बड़ी होशियार थी और मैं तजर्बेकार, बड़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल थी, कि जो दिमाग दौड़ाया और सुबह सुबह निकल गई पानी भरने, मटके का रूप लेकर के, और मटके को अपने बगल में दबा करके सुबह सुबह निकल गई। तो मैं थी बड़ी होशियार, तजर्बेकार बड़ी कड़के की, पानी भरन निकल गई तड़के की। ओ, जो अंदर सो रहा था, ओ अरे ये क्या हो रहा है, उसको सुनाई दिया, वो उसके दिमाग दौड़ा एकदम। फिर छुटते ही कौन आए भाई साहब? जुलाहा आया। ए झबदड़ो, तो कहाँ इतनी होशियार थी? मैं भी देख, मैं था बड़ा होशियार, तजर्बेकार बड़ा कड़के का, चिलम भरन निकल गया तड़के का। क्या क्या निकल गया? चिलम भर के। मैं चिलम के बहाने कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। आया समझ में? नहीं आया? तो तुम्हें इसमें क्या पता चला कि दोनों के दोनों ने माइंड स्ट्रेटेजी क्या बनाई? बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बनाई। अब ये तुमसे ज्यादा कौन समझ गया? वो जो अंदर सो रहा था। अब उसे गुस्सा आया, अबे ये तो तेरी वजह से बाहर निकले थे, ये तो तेरे को अकेला छोड़ के जानबूझ के गए थे। मैं तो ये समझ रहा था कि ये सच में बेचारे कहीं फंस गए होंगे, कहीं काम में फंस गए होंगे, कहीं प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वो अंदर से चद्दर को यूं करता है, सुनो रे सुनो, मैं था बड़ा होशियार, तजर्बेकार बड़ा कड़के का, थारी गुड़सू रगड़ दई खीर पड़ा तड़के का। क्या क्या बोलता है वो? क्या बोलता है? तुम्हारी गुड़ से मैंने खीर रगड़ दी, अब मैं भी तड़के का पड़ा हूं। What did you learn out of this? What did you learn out of this? तुमने अब इस स्टोरी का मतलब समझे? अगर तुम्हारे घर पे कोई आ रहा है और तुम कृतिका बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? झबदड़ो या फिर जुलाहा। अगर वो घर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कैसे बोला दीदी ने, वो तो सर सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तुमसे तुम, वो कैसा ही भी सही, आओ पूछो, अपना फर्ज निभाओ, लेट देम गो। आया समझ? तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको? एज ए गेस्ट ही ट्रीट करेंगे। सूर्यवंशम मूवी किसने देखी है? देखी है? उसमें एक को डीएम बन जाती है वो लड़की, कलेक्टर बनती है,
बनने के बाद भी वो कैसी रहती है? हाँ, सिंपल। जो लड़की उसके ठाकुर जी की यानी कि उसके हस्बैंड की बेइज्जती करती है, वो उसके डीएम बनने के बाद उसको फिर से मिलती है, फिर भी वो कैसे ट्रीट करती है उसके साथ? सिंपलिसिटी के साथ में, कोई बात नहीं, तूने गलत किया, गलत तेरे साथ है, बट मैं आज किसी भी पोजीशन पे हूँ, फिर भी आई रेस्पेक्ट ऑफ यू। तो आप जब भी कोई घर में आएगा, अंकुर सर आ रहे हैं तो जब तो दे दोगे, कुछ दे दोगे, नहीं दे दोगे? अच्छा ठीक है सर, दूध तो पिलाई देंगे, भैंस वैस रखी हुई हमने, और इट्स ओके। आप क्या देंगे भाई साहब? इंजेक्शन, ठीक है। दैट इज, इनके घर पे गन्ने वन्ने भी होते हैं ना, तुम्हारे वहाँ तो होते हैं गन्ने? हाँ, वहाँ तो गन्ने की खेती खूब दबा के होती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नीनी तो नहीं आ गई आपको? समझ में आ गई स्टोरी? तो हमें जब भी कोई घर पे आएगा तो कैसे ट्रीट करना है? अच्छे से ट्रीट करना है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रीट ए पर्सन हु इज कमिंग टू योर होम लाइक ए गॉड। अतिथि देवो भव। इट मीन्स इज वॉट, कि जो भी तुम्हारे घर पे आएगा यू विल ट्रीट लाइक ए गॉड, देव की तरह, भगवान की तरह आप उसे ट्रीट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। बट मेक श्योर वो तुम्हारा नोन होना चाहिए, अननोन को नहीं। अननोन को रिश्तेदार थोड़ा ना बोल सका जा सकता है, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हों, चाहे वो तुम्हारे कोई भी जानकार हों, अगर मम्मी पापा के साथ या उनके रेस्पेक्टिव नेचर्स में कोई आए तो यू विल ट्रीट लाइक ए गॉड टू दैम।